लोकतंत्र में असहमति आवश्यक है, असहमति लोकतंत्र का प्राण है। लेकिन विगत 8-9 वर्षों में असहमति को लगभग खत्म कर देने की कोशिश हुई है। प्रतिरोध जो है आज दबा दिए जाने की कोशिश हो रही है, बल्कि प्रतिरोध को दबा दिया जा रहा है। यह हम छोटे पैमाने पर नहीं देखते, एक यह विश्वव्यापी परिघटना के रूप में अगर आप ये देखिए, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास और विश्व परिघटना और आइडियोलॉजी का जो क्लैश हुआ है, उस संदर्भ में इसको समझने की जरूरत है। हमारा संविधान कहता है कि रूल ऑफ लॉ है, कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। बराबरी बिना लाए कानून को लागू नहीं किया जा सकता है सही ढंग से, यह समाज ने समझ लिया। अब छोड़िए उस बात को, कानून जो अंबेडकर साहब ने कहा था कि यह संविधान कितना अच्छा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसको लागू करने वाले कितने ईमानदार हैं। अगर यह वे ईमानदार नहीं है तो कानून कठपुतली बनकर रह जाएगा। वह स्थिति आज पैदा हुई। ऐसी स्थिति में देखिए कुलवर्गी को और कई लोगों को जिन्होंने रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज उठाई, इसके पहले भी उनकी हत्या कर दी गई। एक न्यायाधीश की हत्या हुई और यह एक श्रृंखला है। अब यह सीधी सीधी बात है कि जयप्रकाश नारायण ने एक जगह लिखा है कि हम एक समय था जब गांधी जी से झगड़ा करते थे, उनका प्रतिवाद करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा है, एक वीडियो में आया था कि किस तरह नेहरू जी से ने उनका पीठ ठोका जब नेहरू जी की वह बात कर रहे थे, नेहरू जी से शिकायत कर रहे थे, नेहरू जी का विरोध कर रहे थे। तो लोकतंत्र में विरोध अगर खत्म होगा, विरोध का एकमात्र स्तंभ जो होता है वह आंदोलन है। विरोध का दूसरा जो स्तर होता है, दूसरे जहाँ से विरोध हो सकते हैं, उसको हवा समाचार पत्र देता है, जो आज मीडिया बिक चुका है, पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है। इसलिए यह संपूर्ण खेल उलट करके पूंजी के हाथ में खेल रहा है संपूर्ण विश्व। आज न तो कम्युनिस्ट विचारधारा बची है, न तो सोशलिस्ट विचारधारा बची है। लोकतंत्र जो है वह मुखौटा बन के रह गया है। लोकतंत्र मुखौटा बन के रह गया है। वही परिघटना जो 79-80 दिनों से मणिपुर में चल रही है, दो समुदाय के बीच में चल रही है, यह अप्रत्याशित मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच तफरका पैदा करेंगे तो कहीं जातियों के बीच तफरका पैदा होगा। हिंसा जो है वह हिंसक समाज बनाने की कोशिश हो रही है। एक समुदाय को, एक वर्ग को, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने की कोशिश हो रही है। इन्हीं प्रयासों में जो विचार सबसे बड़ा बाधक है वह गांधी विचार है। गांधी के पुतले भी आज लोगों को डराने लगे हैं, इसलिए गांधी की मूर्तियों को तोड़ने का षड्यंत्र होता है। गांधी के पुतले पर गोलियां चला करके जश्न मनाया जाता है कि गांधी का पुतला भी डराता है। इसलिए कि गांधी ने एक बार कहा था कि मैं कब्र से भी बोलता रहूंगा। जब उनको कहा गया कि क्या गांधी जी को जिंदा दफना दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि मैं कब्र से भी बोलता रहूंगा। तो आज वह गांधी क्या कब्र से बोल रहा है जो इतना भयभीत कर रहा है लोगों को? कौन लोग भयभीत हो रहे हैं गांधी से? और यह गांधी वह मूर्ति का गांधी नहीं है, वह विचार का गांधी है। और विचार का गांधी
जो है वह अंबेडकर के साथ जीता है, विचार का गांधी वह भगत सिंह के साथ जीता है। हम विचार का गांधी 1909 में जो हिंद स्वराज पुस्तक आई है वह सावरकर के साथ के डिबेट का परिणाम है। तो इसलिए वह विरोध में जीतने वाला वह लोकतंत्र, जब तक अगर लोकतंत्र को आप जिंदा रखना चाहते हैं तभी समता, समानता, बंधुत्व की कोई बात हो सकती है। लोकतंत्र को खत्म किए बिना पूंजी का साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। तो यह पूंजी का खेल शुरू हो चुका है और एक समय आएगा जब किसानों की सारी जमीन खत्म कर दी जाएगी। जो जो संस्थान, बड़े बड़े संस्थान हैं, अब मुझे आज सूचना मिली है कि पहाड़ में जो रिसर्च संस्थान थे उनको बंद करने की कोशिश हो रही है। उसी क्रम में आज के दिन ही न्यायालयीन प्रक्रिया में रहते हुए जो जमीन खरीद की गई, प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने जिसको दिया, उनके आदेश पर जो जमीन बिकी वह ध्वस्त की जा रही है। आज पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच 7 लोग अरेस्ट भी हुए हैं, कुछ ज़्यादा लोग अरेस्ट हो गए होंगे, 8 लोग अरेस्ट भी हो गए हैं। वहाँ पर व्यापक प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वह सर्व सेवा संघ की वह जो का भवन है जहाँ से सर्वोदय जगत और सारी पत्रिकाएं कहा ही कि बहुत सारी वहाँ पर गांधी विद्या संस्थान नाम का एक संस्थान जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। और ये यहाँ से दिल्ली से लेकर पटना तक की सरकार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उभरी हुई सरकार है। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन नहीं होता तो शायद ये नेता नहीं बनते, लेकिन ये सारे लोग उसी विचारधारा को मारने में लगे हुए हैं। तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है, यह हमारे लिए अफसोस का विषय है। और अफसोस का गांधी चले जाएं कोई दिक्कत नहीं, जयप्रकाश चले जाएं कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र विरोध प्रतिरोध अगर दब गया तो गांधी की मूर्तियां भी रह करके कुछ नहीं होने वाला है। यह प्रतिरोध जो है यह दबाने की कोशिश मुख्य रूप से लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। हमको आज बहुत अच्छा लगा कि एक नव जो रिसर्च के लिए आए हैं वो जन आंदोलन के टूल्स क्या हो सकते हैं उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। और एक जो है वो समाचार पत्र में उन्होंने काम भी किया है या कर रहे हैं अभी, और उनकी दृष्टि यह बनी है कि समाचार पत्र जो है आज किस तरह से संपादकीय की अंतर वस्तु में किस तरह से अंतर आ रहा है और उसका प्रभाव समाज पर किस तरह से पड़ रहा है। समाज किस तरह से, समाचार पत्र क्या है, वह एक तरह से समाज को बदलने की प्रक्रिया है, समाज को रचनात्मक दिशा देने की प्रक्रिया है। रचना नहीं विध्वंस की ओर मोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। विध्वंस का समाज अगर बनेगा तो इसी तरह की मणिपुर की घटनाएं एक अकेली घटना नहीं है, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो रही है। मणिपुर के में 80 दिनों में प्रधानमंत्री का 2 दिन पहले वक्तव्य आया, 2 दिन पहले बख्शे नहीं जाएंगे। कौन बख्शे नहीं जाएंगे? कब नहीं बख्श रहे हो तो उन्हीं को बख्श रहे हो, उन्हीं को प्रमोट कर रहे हो। ऐसी सरकार चलती है, ऐसे देश चलता, ऐसे समाज चलता, ऐसे कभी समाज चला है? इतना तो अंग्रेजों के जमाने में इस तरह की विध्वंसक घटनाएं नहीं हुई। सरेआम महिलाओं को नहीं प्रताड़ित किया गया जिस तरह यह लोकतंत्र में किया जा रहा है। यह चिंता का विषय ही नहीं, हमारे लिए अफसोस इस बात का है कि समूचे देश में आज तहलका बचना चाहिए था। कम्युनिस्ट आंदोलन और सोशलिस्ट आंदोलन जिस समय होता था, ये छोटी छोटी घटनाओं पर लोग उद्वेलित हो जाते थे, सड़कों पर उतर आते थे। आज सड़कों पर उतरने की परिस्थितियां खत्म कर दी गई हैं। धन्यवाद।